अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 अबाउट द गवर्नमेंट एंड द लॉ एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर, सो लेट्स स्टडी। द लॉ यानी कि कानून। सो विदाउट रूल्स थिंग्स डू नॉट रन स्मूथली। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स में भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स किसके लिए बनाए जाते हैं? कुछ रूल्स स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं और कुछ रूल्स टीचर्स के लिए बनाए जाते हैं। रूल्स बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर रूल्स नहीं बनाए जाएंगे तो हर कोई अपनी मनमानी करता रहेगा, कोई भी प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो विदाउट रूल्स थिंग्स डू नॉट रन स्मूथली, यानी कि अगर रूल्स नहीं बनाए जाएंगे, कानून नहीं बनाए जाएंगे तो चीज़ें स्मूथली रन नहीं करेंगी, यानी कि आराम से नहीं चलेंगी। जैसे आप ट्रैफिक रूल्स को देख लो। ट्रैफिक रूल्स ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, अगर उनको फॉलो ना करो तो एक्सीडेंट्स होने का खतरा होता है। इसी तरह हर इंस्टीट्यूशन में, यहाँ तक कि आपके घरों में भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक टाइम है, उससे ज़्यादा देर आपने जागना नहीं है, या इससे ज़्यादा देर आपने सोना नहीं है। जब सब ने खाना खाना है तभी आपने खाना खाना है। ऐसे कुछ रूल्स हमारे घरों में भी बनाए जाते हैं। तो वो रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो भी सिस्टम है वो स्मूथली रन करे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। विदाउट रूल्स बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और बहुत से झगड़े हो सकते हैं, इसलिए रूल्स को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आपकी बुक में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव लॉज इन अ कंट्री। वो आपसे पूछ रहा है कि आप उसको ये एक्सप्लेन करो कि किसी भी कंट्री में लॉज का होना क्यों ज़रूरी है। So it is important to have laws in a country so that the country can run smoothly and the functions and institutions of a country can run smoothly। क्योंकि अगर एक कंट्री में लॉज नहीं होंगे तो आप खुद सोचो कि कोई भी कंट्री कैसे चलेगी। अगर कोई गलत काम करेगा उससे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो तो गलत काम करने से कभी रुकेगा ही नहीं, और जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ नाइंसाफ़ी होती चली जाएगी। इसी तरह जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, अगर वहाँ पे लॉज नहीं होंगे तो कोई भी चीज़ स्मूथली रन नहीं करेगी। इसलिए एक कंट्री के अंदर लॉज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ लॉज का होना ज़रूरी नहीं है, फिर ये भी ज़रूरी है कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो उन लॉज को फॉलो करें। When we make rules, we expect everyone to follow them। यानी कि जब रूल्स बनाए जाते हैं तो फिर हर किसी से ये उम्मीद रखी जाती है, हर किसी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उन रूल्स को फॉलो करें। इन पाकिस्तान गवर्नमेंट मेक्स द रूल्स और लॉज फॉर द कंट्री। सो हमारी कंट्री में रूल्स बनाता कौन है? हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट रूल्स या लॉज बनाती है। हमने पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि कोई भी रूल या लॉ सेनेट की मर्जी के बगैर अप्रूव नहीं होता, और फिर एक दफ़ा अगर कोई रूल या लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया जाए तो फिर उसको चेंज करना भी बहुत मुश्किल होता है। इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेक्स मोर लॉज। अब जैसे एक कंट्री होती है, एक मेजर चीज़ है, फिर माइनर चीज़ों पे आ जाए तो प्रोविंसेस होती हैं। मतलब अगर पाकिस्तान हमारा मुल्क है तो हमारे सूबे भी हैं। अब सूबों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, यानी कि सूबाई हुकूमत होती है। एक मसला है जो पूरी कंट्री का है तो वो आपकी मेन हुकूमत, मेजर हुकूमत सॉल्व करेगी। लेकिन अगर कोई एक मसला है जो सिर्फ एक सूबे में है, किसी एक स्पेसिफिक प्रोविंस में है, तो उसको फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। बिल्कुल इसी तरह कुछ लॉज हैं जो पूरे मुल्क में फॉलो किए जाते हैं, लेकिन कुछ लॉज होते हैं जो एक स्पेसिफिक सूबे में, एक स्पेसिफिक प्रोविंस में फॉलो किए जाते हैं। इसलिए कुछ लॉज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाती हैं, और फिर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उस प्रोविंस में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उन लॉज को फॉलो करें। अब हम बात कर लेते हैं पुलिस फोर्स की, यानी कि आपकी जो पुलिस फोर्स है उसका क्या काम है। टू सी दैट लॉज आर ओबेड। पुलिस का क्या काम है? उसने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी कंट्री में जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उनको ओबे किया जाए,
यानी कि उनको फॉलो किया जाए, उन पे पूरा उतरा जाए। अगर कोई फॉलो नहीं करता लॉ को या रूल को तो फिर उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज द पुलिस हेल्प इन अपहोल्डिंग द लॉ। तो पुलिस इस तरह हेल्प करती है कि अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, जिसकी वजह से लोग पुलिस के डर से लॉज को फॉलो करते हैं। तो पुलिस का फंक्शन क्या है? टू अपहोल्ड द लॉ बाय स्टॉपिंग दोज हु कमिट क्राइम्स और ऑफेंसेस। ऑफेंसेस क्राइम्स यानी कि कोई गलत काम, या आप लॉ के अगेंस्ट अगर कोई काम कर रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस और अ क्राइम। When someone breaks a law, he or she can be arrested. तो आप किसको अरेस्ट कर सकते हो? हमारी पुलिस फोर्स किसको अरेस्ट कर सकती है? When someone breaks a law, जब कोई कानून तोड़ता है। तो फिर हमारी पुलिस को इस चीज का इख्तियार हासिल है कि वो स्पेसिफिक पर्सन को या ग्रुप को अरेस्ट कर सकती है। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट हैपेंस टू पीपल हु आर कॉट ब्रेकिंग द लॉ। सो people who are caught breaking the law are caught by the police. Then let's talk about court of law. Anyone who is arrested is taken to a court of law. फिर अगर कोई किसी किस्म का कोई क्राइम कमिट करता है या कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको लेकर जाया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। Anyone who is arrested, जिसको भी अरेस्ट किया जाता है, जिसको हमारी पुलिस अरेस्ट करती है, इज टेकन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जाया जाता है। Sometimes when people disagree over something, they go to a court for justice. अब ये कैसे पता लगेगा कि किसी ने गलत काम किया है या नहीं किया? तो फिर ऐसे में लोगों को चाहिए होता है जस्टिस, यानी कि इंसाफ। So sometimes when people disagree over something, यानी कि अगर कोई ऐसा मामला है जिस पे लोग आपस में इत्तेफाक नहीं करते, डिसएग्री करते हैं, they go to a court for justice, तो वो इंसाफ के लिए किधर जाते हैं? वो इंसाफ के लिए जाते हैं कोर्ट में। जज और मैजिस्ट्रेट, in a court there is a judge or magistrate who will see that justice is done. तो कोर्ट में या तो जज होता है या फिर मैजिस्ट्रेट होते हैं लोअर लेवल कोर्ट्स में। Who will see that justice is done, और उनकी क्या ड्यूटी होती है? वो ये इंश्योर करते हैं, वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपको इंसाफ मिले और आपको जस्टिस दिया जाए। Then prosecution, people who have brought the case to a court are part of prosecution. Prosecution हम कहते हैं जब किसी को सजा मिलती है। जो लोग किसी भी केस को कोर्ट में लेकर आते हैं वो एक हिस्सा होते हैं प्रोसिक्यूशन का। देन व्हाट इज अ लॉयर? तो ये तो आप सबको पता ही है कि वकील क्या करते हैं, वो आपका केस लड़ते हैं, वो आपको इंसाफ दिलवाते हैं जज से या मैजिस्ट्रेट से। सो विल टेल द जज अबाउट क्राइम। आपका लॉयर क्या करेगा? आपका लॉयर आपके साथ कोर्ट में जाएगा और वो जज को बताएगा कि आप क्या कहना चाहते हो या आप किस चीज की कंप्लेंट लेकर आए हो कोर्ट में। फिर एक लॉयर के अगेंस्ट होता है डिफेंस लॉयर। डिफेंस हम नॉर्मली कहते हैं दिफा को। सो डिफेंस लॉयर क्या करता है? विल स्पीक फॉर द पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड, यानी कि जिस शख्स पर इल्जाम लगाया गया है या जिसके बारे में ये कहा गया है कि भाई इसने ये क्राइम किया है, उसको बचाने के लिए हम हायर करते हैं डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर उस बंदे के हक में बोलता है जिस पर इल्जाम लगाया गया होता है या जिसके बारे में कहा गया होता है कि इसने ये क्राइम कमिट किया है। उसके बाद आ जाते हैं विटनेसेस, यानी कि गवाह। Who have seen the crime and they give evidence. तो गवाह कौन होते हैं? विटनेसेस कौन होते हैं? जिन्होंने क्राइम होते देखा होता है और वो क्या करते हैं? वो एविडेंस देते हैं, यानी कि वो आपको सबूत देते हैं। एक तो वो खुद अगर मौजूद हैं तो वो ये बता सकते हैं कि हम मौके पे मौजूद थे जब क्राइम किया जा रहा था और हमने ये देखा, हमने इस तरह देखा, वो आपको डिटेल्स बताते हैं।
और उनकी डिटेल्स की मदद से उस केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा गवाह है जिसके पास कोई सबूत भी मौजूद है, कोई सॉलिड चीज मौजूद है सिर्फ और सिर्फ वर्बल एविडेंस के अलावा, तो फिर वो आपको वो सबूत भी दिखाते हैं। Lawyers argue the case and judge listens and gives his decision. फिर मजीद क्या होता है कि आपके जो वकील होते हैं, एक आपका वकील और एक आपका डिफेंस लॉयर, दे आर्ग्यू, वो आपस में बहस करते हैं केस पर। एंड जज लिसन्स, और फिर आपका जो जज होता है या जो आपका मजिस्ट्रेट होता है वो उन दोनों वकीलों की बातें सुनता है, वो विटनेसेस यानी कि जो गवाहान होते हैं उनकी भी बातें सुनता है, एंड गिव्स हिज डिसीजन, और इन सब की बातें सुनने के बाद फाइनली वो एक फैसला देता है, एक डिसीजन देता है। देन ट्रिब्यूनल, मोर देन वन जज। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके कोर्ट में सिर्फ एक ही जज नहीं होता बल्कि एक से ज्यादा जजेस भी हो सकते हैं। जब ऐसा होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूनल। आपकी बुक में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ जज। तो जज क्या करता है? जज लिसन्स टू द लॉयर्स एंड डिफेंस लॉयर्स एंड गिव्स हिज डिसीजन। Then there is a question number 5. What is a citizen and how does someone become a citizen of Pakistan? Citizen हम कहते हैं शहरी को, जो भी बंदा किसी कंट्री में रह रहा होता है उसको हम कहते हैं सिटीजन। And how does someone become a citizen of Pakistan? और पाकिस्तान का सिटीजन कैसे बना जा सकता है? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो अगर आप पाकिस्तान में ही पैदा हुए हो तो फिर आप एक पाकिस्तानी शहरी हो, लेकिन उसके अलावा अगर आपको 5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है यहाँ रहते हुए तो फिर आप कहलाते हो पाकिस्तानी सिटीजन। लेकिन इसमें भी बहुत सी शर्तें होती हैं। कभी कभार आप एक लंबे अरसे के लिए रह रहे होते हो लेकिन फिर भी आपको पाकिस्तानी शहरियत नहीं दी जाती। जैसे IDPs हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। जैसे अफगानिस्तान में जंग चल रही है तो वहाँ के बहुत से लोग यहाँ आके रह रहे हैं लेकिन अभी तक उनको पाकिस्तानी शहरियत नहीं दी गई। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का वर्क पेज। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।